बड़ी दौलत वाला, बड़े माल वाला, ओदी बीवी वो भी ऐशो इशरत की जिंदगी अपने खामन दे घर विच रह के गुजार रही सी। घर दे अंदर बड़ा सबक अमोज वाक़या दे अंदर सबक की वो ज़रा तुसी नोट करना है कि चीज़ां एहतियात करने वालियां केड़ियां ने। उन्हां दे घर एक सुनियारा हुंदा सी, वो जिहड़ा कोई सोना सूना हुंदा सी उहनूं देंदे सन। सुनियारे ने घर आ जाना, उन्हें अपने घर नूं लै जाना, बड़ा तलक बन गया सुनियारे नाल, ओहदा भी बन गया, ओहदी अपनी बीवी भी उन्हें सुनियारे दे सामने बिठा देनी करनी कि जिहड़ा कोई जेवर जूवर तू बनाना तू इहनूं जिहड़ा ना दस दिया कर, भी इस तरह बना दे करे। आहिस्ता आहिस्ता इंज होया कि वो जिहड़ा सुनियारा सी ना, वो बड़ा शातिर चलाक आदमी सी। उन्हें उन्हां दे घर आण जाण उन्हां दा शुरू हो गया। कदी खामद ने घर होना तो कदी ना होना, उन्हें घर आ जाना कि जी मैं तुहानूं यह नवां डिज़ाइन बना के देंगा, इंज करांगा उंज करांगा। उन्हें वो जिहड़ा ताजर सी ओहदी बीवी दे नाल ना यारी दोस्ती बना ली, तलक बना लिया। तलक बना के तो वो एक दिन आया, उन्हें आके कहा जी बई गल इंज कि जिन्ना तेरे कोल जेवर है ना, 40 तोले जेवर सी, वो जेवर मैनू दे तो मैं तेनों ना जदीद तरीके का डिज़ाइन बना के ना, जदीद तरीके के डिज़ाइन नाल तेनों वो जेवर बना के देंगा। सुनियारा कहन लगा ओहदी बीवी ने, एक तलकात भी हो गए, यारी दोस्ती भी हो गई बीवी दे नाल। बीवी ओहदी ने जदों दिमाग खराब हो गए, जदों सोच खत्म हो जाए इंसान दी, उन्हें जिहड़ा 40 तोले सोना सी उस सुनियारे नूं दिता। उन्हें कहन लगी ठीक है मैनू बना दे। सुनियारा सोना लै गया। चंद दिन तो बाद सुनियारे ने ओहदी बेगम नूं कहा भी तू बैंक दे विच आ, एक मैं तेरे को साइन करवाना चाहना वा तो ज़रा वो साइन तो कर दे। उन्हें कहा भी इन्हें किहड़ा कोई गलत साइन मेरे को करवाना है। उन्हें खामद बगैर पुछन तो बैंक टुर गई, उत्थे जाके साइन कर दिते। बाद विच उन्हें सोच आई भी इन्हें साइन मेरे को क्यों करवाए ने। बैंक च पता किया तो बैंक च पता लगा जी उन्हें कोई तकरीबन ना 1.5 करोड़ का कर्जा लिया, वो जेवर दे के ना उससे वो तो कर्जा लिया। हुण जनाब उन्हें जो पता चलिया, उन्हें उन्हें पूछया, उन्हें कहा भी तू मेरे साइन करवा ले ने कर्जा लैके तो काम क्यों किया। उन्हें कहा भी तू जो करना कर लै, तू शरीफ खानदान की औरत है, अगर तू अपने खामद नूं दसेंगी तो फिर भी तेरे वास्ते जिल्लत है। खानदान नूं दसेंगी, भैणां भरावां नूं दसेंगी तो तू जलील होवेंगी, तो तू इस गल नूं इत्थे ही रहन दे, छुपिया ही रहन दे। ओहदी बीवी ने घर आके भी मैं अपने खामद नाल भी 2 नंबरी की, धोखा दिता अपने खामद नूं एक बंदे दे पिछे लग के। उन्हें घर आके जहर खा लिया। जहर खा के जो अस्पताल पहुंची, खामद पीछे गया। खामद ने कहा भी वजह की बनी है, तू जहर क्यों खादा। उन्हें कहा जी मैनू माफ़ कर दो, मैं तुहाडे नाल ना दगेबाजी की है। अपने खामद नूं कहन लगी मैं तुहाडे नाल 2 नंबरी की है, दगेबाजी की है, तो मैं पता नहीं जिंदगी च अपने आप को माफ़ करन होना कि नहीं होना, अल्लाह भी मैनू माफ़ करना कि नहीं, तुसी मैनू माफ़ कर। उन्हें कहा गल तो दस। उन्हें कहा घर जाके तुसी मेरा मोबाइल चैक कर लियो, तुहानू सारा पता चल जाएगा। थोड़ी देर बाद वो औरत जिहड़ी वो जहर खादा सी ख़त्म हो गई, फौत हो गई। खामद घर गया, उन्हें जाके मोबाइल चैक किया। उन्हें कहा यार किड्डा वड्डा जिहड़ा मेरा दोस्त सी, घर आण जाण सी, उन्हें मेरे नाल ही धोखा किया, मैनू ही डंग मारिया। उन्हें सोचा भी चलो बुढ़ी तो जी मर गई है, ठीक है दुनिया तो टुर गई है, हुण मैं इहदा जिहड़ा बदला लैना है इहदे कोल। थाने कचहरियां च खज्जल होंदा रहा, कोई उहदी गल ना सुने। थाने कचहरियां च तुहानूं पता जिहड़ा निज़ाम है, पैसे का निज़ाम, उन्हें भी ना परेशान हो के भी मेरी गल ही नहीं सुनी जाती, भी मैं सच्चा भी हाँ। हक कई बार बंदा हक तो होवे, गल ना सुनी जाए, बंदा मजबूर हो जाता खुदकुशी करने ते। वो भी मजबूर हो गया। उन्हें भी आके ना वे मैं सच्चा वहाँ तो मेरे नाल ज्यादती भी हो रही है, फिर भी मेरी गल नहीं सुनी जा रही, इंसाफ नहीं दिता जा रहा। उन्हें आके पिस्टल लिया तो अपने आप को गोली मार के ख़त्म कर दिता। इस वाक़या तो सबक मिलिया नंबर 1, औरत जिहड़ी है ना, औरत नूं ये सोचना चाहिए कि मेरा सब नालों जिहड़ा मुखलस दोस्त है ना, उहदा खामद है। कौन है? उहदा खामद है, उहदा शोहर है। शोहर तो अलावा अगर कोई नवे दोस्त बनाना चाहे या आखे जी वो बंदा मेरी बड़ी केयर करता या मेरे नाल गल्लां करता या इंज करता है, वो वक्ती ड्रामेबाजी है, घर तबाह करने वास्ते या पैसा खाण वास्ते, दौलत खाण वास्ते यारियां लाइयां जांदियां ने। वैसे बीबी कोल बड़ी माल है, बड़ा दौलत है, कोई पैसे खाने हैं। औरत नूं ये सोच, हुण वेखो ना औरत ने किड्डी वड्डी गलती की, घर भी तबाह कर लिया।
ਆਪੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹਰਾਮ ਮੌਤ ਮਰ ਗਈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾਮ ਮੌਤ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਲੱਭਾ, ਪੈਸਾ ਵੀ, ਸੋਨਾ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਗਿਆ। ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਨਾਲ 2 ਨੰਬਰੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਦੇ ਇਤਮਾਦ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਾਮਦ ਖਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਕਰਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਅਰ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਾਦੀशुदा ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਖਾਮਦ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀशुदा ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਹਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਇਤਮਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਸਕਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਤਮਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਤਮਾਦ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਤੇ, ਇਤਮਾਦ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਹਰ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜੜ ਜਾਣ, ਤਲਾਕਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਔਰਤ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਗੈਰ ਮਰਦ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਬੈਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਔਰਤ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਛਣ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਓ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਬੈਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਔਰਤ ਪੁੱਛਦੀ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਵੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ, ਨਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰਤ ਦੀ, ਕਿ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸਮਝੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬੜੀ ਨਰਮ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀ। ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਨਾਬ ਜੀ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਬੜੇ ਨਰਮ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ, ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਨਾਲ ਲਹਿਜਾ ਸਖਤ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲਹਿਜਾ ਨਰਮ, ਇਹ ਬੇਹਯਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਗੈਰ ਮਰਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਗੈਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰਤ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਨਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਖਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਵੈਸੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲਣੀ। ਇਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਹਿੰਦੀ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਈ ਫੋਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੇਰੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਤਲਕ ਹੈ, ਗਲਤ ਤਲਕ ਹੈ। ਕੀ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਾਏ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਖਾਮਦ ਹੈ, ਅਗਰ ਔਰਤ ਸਮਝੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬੂੰਗੇ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਯੂਰਪ ਤੱਕ, ਅਰਬ ਮੁਮਾਲਕ ਤੱਕ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੈਗਾਮ ਹੁੰਦਾ ਇਸਲਾਈ ਕਿ ਮਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਸੀ